बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की नई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चिकन, भंडारे वाली दाल, जो कि नान के साथ, चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलें जी, बनाते हैं। किस तरह बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें उसके लिए, वो मैं आपको तमाम बताऊँगी। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। ये देखें जी, एक पाव दाल ली है हमने चने की, उसे धो लिया। उसके साथ इसमें हमें एक पाव ही चिकन लिया। ठीक है जी, जितनी दाल है उतना ही चिकन ले लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज और कुछ स्पाइसेस हैं। उसमें है जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और मस्ट है इसमें निहारी मसाला। ठीक है जी, उसके साथ ये तमाम खड़ा गरम मसाला ले लिया। उसमें साथ हमने हाफ़ टी स्पून नमक भी लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तमाम खड़ा गरम मसाला और नमक इस दाल में शिफ्ट कर देंगे और इस दाल को प्रेशर में डालकर 2 गिलास पानी के साथ अच्छे तरीके से गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम प्रेशर की सीटी को घुमाएंगे ताकि ये अच्छी सी हमें गली हुई चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास प्याज है, दो मीडियम साइज़ की प्याज हैं। ऑयल में हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया, उसको गरम किया, हीटअप हो गया। उसमें बारीक कटी हुई प्याज हमने शिफ्ट कर दी है और जब तक हम इसको इसमें फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा। ये देखें जी, प्याज ज़रूरी है इसमें। जो हम भंडारे वाली दाल बना रहे हैं उसके लिए प्याज का कलर मस्ट ऐसा आना चाहिए, उससे हमारे जो सालन रेडी होगा उसके कलर पे बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले हमने इसमें चिकन को डाल दिया है। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके साथ ही ये देखिए जी, प्रेशर में दाल ज़बरदस्त सी गल रही है। उसमें हमें इसके लिए बहुत ही अच्छा सा चिकन भी गला हुआ चाहिए और दाल भी गली हुई चाहिए। ये देखें जी, अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे नमक। हाफ़ टी स्पून नमक मैंने दाल में डाला है और हाफ़ टी स्पून नमक हमने इसमें डाला है। नमक डाल के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छा सा पका लेंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा बोटियों में जो नमकीनपन आता है वो ज़रूरी है। आप इस तरीके से, इसी स्टेप से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ स्टेप वाइज, इस तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी भंडारे वाली दाल आपकी तैयार होगी। नमक के बाद जी तकरीबन 1 टेबलस्पून हमें लहसुन अदरक का पेस्ट और एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, वो हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हम क्या है जी, इसमें नमक, मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च और निहारी मसाला, ये देखें जी, मैंने लिया इसमें 1 टेबलस्पून निहारी मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च और उसके साथ हल्दी ले ली है थोड़ी सी, और उसके साथ हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ली हैं। ठीक है जी, मिकदार मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी तरीके से बनाइएगा। और निहारी मसाला का जो इसमें एक टच है, फ्लेवर है, और काली मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसी मीडियम फ्लेम पर भुनाई करते हुए। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा जो टमाटर, लहसुन अदरक, तमाम मसाला, स्पाइसेस बहुत ज़बरदस्त सी मिक्सअप हो चुकी हैं और अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। और ये देखिए, आप इसका कलर देख रहे हैं। और इस टाइम पे आके हमने जितनी देर होगी इसे भुनाई करते हुए चिकन बिल्कुल अच्छा सा गल चुका है। लेकिन हमें भंडारे वाली दाल के लिए चिकन बहुत ही ज़्यादा गला हुआ चाहिए। ये देखें जी, चिकन बिल्कुल गल चुका है, लेकिन अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसको मैं मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी जब तक कि ये मज़ीद अच्छा सा चिकन हमें गला हुआ मिल जाए कि हम इसको चम्मच लगाएं और चम्मच लाएं तो ये टूट जाए, इतना हमें गला हुआ चाहिए। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद 15 से 20 मिनट पकाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी साइड पे दाल भी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्ती गल चुकी है। इसको मैं खोल के देखती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखें जी, दाल बिल्कुल ज़बरदस्ती गल चुकी है, ये देखें। लेकिन अभी इसको हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये देखें जी, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं चिकन को भी पकते हुए पानी के साथ। अब हम इसके अंदर दाल को शिफ्ट कर देंगे। जो दाल हमारी गली हुई है, तमाम दाल हम इसमें डालेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं हम क्या करेंगे।
ये देखें जी, इसका तरीक़ाकार बनाने का बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो लास्ट में इसमें थोड़ी सी मेहनत वाला काम है वो उसी से मेन टेस्ट इसका आता है, मेन लुक निकलती है इसकी, और वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर हमारी भंडारे वाली दाल तैयार नहीं हो सकती। अब ये देखें जी, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको रखा हुआ है कढ़ाई को। खुले बर्तन में ज़रा मैंने कुकर में चिकन को शिफ्ट नहीं किया, कुकर से कढ़ाई में मैंने दाल शिफ्ट किया। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अच्छी सी इसकी घुटाई भी हो जाएगी। अब ये देखिए मीडियम फ्लेम पर पक रही है। अभी मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से हिला रही हूँ कि तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इस तरीके से करेंगे तो जो बोटियाँ हैं, चिकन है, वो बिल्कुल टूट के रेशे रेशे हो जाएगा। और उसके बाद हमने मज़ीद क्या करना है, सिर्फ उसको रेशे रेशे नहीं करना है। ये देखें जी, दाल अच्छी सी और दाल और चिकन मिक्स हो गया है, यानी जो चिकन था वो बिल्कुल टूट के रेशे रेशे हो गया है, साबुत बोटी कोई भी नहीं बची। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है अच्छे तरीके से और फिर इसको ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अब नेक्स्ट, क्योंकि दाल हमारी एक जैसे घर के लिए हम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में दाल नहीं है हमारे पास, तो ये इस तरीके से ये जो चट्टू आटे का वो डंडा होता है उसकी मदद से मैं इसकी घुटाई कर रही हूँ। आँच नीचे यानी कि चूल्हा बिल्कुल मीडियम सा जला हुआ है। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अब हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो दाल की लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी और बड़ा ज़बरदस्त सा इसकी लुक निकल आएगी। ये देखें जी, आप लोग ये करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देख लिया, थोड़ा सा शुरू से देख लिया, अच्छा जी ये तरीक़ाकार है, इस तरीके से डलना है, लेकिन इसकी मेन चीज़ है कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ किस तरीके से आनी है। और ये बहुत ही टेस्टी दाल होती है कि जैसे चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ आप इसको खाएं या नान के साथ खाएं, ये बहुत ही कमाल की होती है। ये देखें जी, आलमोस्ट दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, इसका चिकन तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी ये बहुत पतली है। अभी इसको मज़ीद तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद पकेगी। चाहे तो आँच पे इसकी फुल नहीं मैं कर रही, क्योंकि फुल आँच करूँगी तो इसकी बहुत ज़्यादा बबल्स उठेंगे और ये जैसे कि डेंजरस हो सकते हैं, हाथ वगैरह जल जाता है। तो इस दाल को सिर्फ हमने मज़ीद गाढ़ा करना है और चाहें तो आप मज़ीद इसकी घुटाई भी कर सकते हैं, तो लेकिन हमारे घर में बिल्कुल इस तरीके से पसंद की जाती है। सिर्फ आप इसको पका के मज़ीद मैं गाढ़ा करूँगी। ये देखें जी, अभी चाहे तो थोड़ी सी घुटाई और भी कर लें आप। तो ये देखें, जब तक आपके सामने मैं घुटाई करती जा रही थी और ये इसका जैसे घुटाई से पहले दाल और अब देखें जी, और ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आलमोस्ट तैयार हो चुकी है दाल। तो अभी कढ़ाई वगैरह काफ़ी, क्योंकि इसकी घुटाई हो रही थी तो बर्तन अच्छे तरीके से चारों साइडों से भरा हुआ है, तो नो इशू, वो तो साफ़ हो जाएगा। और ये देखें जी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आप तड़का वगैरह लगाना, कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। हाँ, आप ज़रूर इसके साथ चाट मसाला रख दें या गरम मसाला सर्विंग में दें। और सिर्फ लास्ट पे जो है हम इसमें क्या करेंगे, अदरक, धनिया और हरी मिर्चें, ये तो मस्ट होती हैं हर चीज़ में, ये डालेंगे और हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहे तो आप इसको दाल के साथ, चाहे तो नान के साथ, मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं तो खाऊंगी इसको चावल के साथ, और जो हमारे घर में जिनको नान पसंद है वो नान के साथ खाएंगे। साथ चटनी मस्ट होती है हमारे हर खाने के साथ, तो चटनी ले ली, सलाद ले लिया, ये तो खानों में जैसे मज़ीद जान डाल देता है और टेस्ट दुबाला हो जाता है इन चीज़ों के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाली दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको खाएंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे दीजिए लास्ट पे इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मस्त आप लोगों ने मुझे याद रखना है। और ये देखें जी, मैं एक बाइट टेस्ट करके आपको बता देती हूँ कि ये कैसी बनी है। खुशबू लाजवाब है, टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ज़बरदस्त होगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। हाँ जी, टेस्टी दाल, बहुत ही मज़ेदार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।